बीजेपी के नेता कहां चले जाते हैं, उनके मुंह में क्या अटक जाता है, उस अटकी हुई चीज को मैं निकालूं जब इनकी पार्टी का नेता विधानसभा में बैठ के पोर्न वीडियो देखता है। पोर्न वीडियो देखता है। इनकी पार्टी नेशनल फकीर है, इंटरनेशनल फकीर भी है और इंटरनेशनल ब्लॉगर भी है। प्रधानमंत्री नहीं है, ये इंटरनेशनल ब्लॉगर है। ऐसा भी है इस देश में जो दो टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद भी ठीक नहीं बोलता। और एक व्यक्ति ऐसा है, प्रधानमंत्री व्यक्ति छोड़ो, अब तो प्रधानमंत्री जो सीधा बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बटाओ पटाओ कि भाई 56 इंची वाला 56 इंची वाला। अब 56 इंची वाले को क्या जरूरत पड़ गई फिर इतने सारों की है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, सदन में लगातार हंगामा मचा हुआ है। कभी जो है राहुल गांधी अपने भाषण से पूरी की पूरी सत्ता को धोकर रख देते हैं, वहीं जो सत्ताधारी है, चाहे वो उसमें स्मृति ईरानी हो या खुद मोदी जी हो, और जिनके ऊपर तो कई लोगों की नजर टिकी हुई थी कि आखिरकार मोदी जी सदन में कब आएंगे, मोदी जी कब बोलेंगे। परंतु एक बड़ा सवाल इस पर यह खड़ा हो रहा है कि विपक्ष के इतने बड़े चेहरे राहुल गांधी सदन में इतने लोगों के सामने जो है महिलाओं को फ्लाइंग किस करते नजर आ रहे हैं। ये किस तरीके का बिहेव हुआ है? विपक्ष के इतने बड़े चेहरे राहुल गांधी जी और आप उतने ही बड़े बिकाऊ। एक बात आप मुझे बताइए, आप एक महिला हैं, आपने उस वीडियो को देखा है? देखा है उस वीडियो को? एक महिला झूठ बोल रही है। अरे महिला इस देश में नेताओं का काम ही झूठ बोलना है। और नेता अगर बीजेपी का हो तो कोई शक नहीं। अच्छा, नेता अगर बीजेपी का हो तो कोई शक नहीं। अब सुनिए, जिस तरीके से सदन में हंगामा हो रहा था, लोकसभा की कार्रवाई घर बैठा हर एक व्यक्ति न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहा था। राहुल गांधी ने, आपको भी पता है कि फ्लाइंग किस कैसे होती है और पूरे देश को भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। स्मृति ईरानी को नहीं पता? सुन तो लीजिए। हाँ। स्मृति ईरानी तो सबसे बेहतर जानती है। हाँ। स्मृति ईरानी सबसे बेहतर जानती है। अब वो मत पूछे कैसे जानती हैं। घर परिवार तोड़ जोड़ बड़ा अच्छा है। सुनते जाइए। अब मैं किसी पे पर्सनल नहीं कर रहा हूँ कमेंट, मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी सदन में अपनी बात रख रहे थे और बात रखने के दौरान जब सदन में लोग चिल्ला रहे थे तो राहुल गांधी ने यूं करके, देखिएगा, इसको फ्लाइंग किस बोलती हैं आप? हम नहीं, स्मृति ईरानी बोलती। जब एक बात मुझे बताइए, अगर आपके सामने लोग चिल्ला रहे हैं, नहीं कोई आपकी सुन रहा और आपको अपनी बात किसी को बतानी और बहुत भीड़ है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप बोलना कुछ चाहती हैं, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, ये आपका अर्थ है, आपका एक्सप्रेशन है। वही राहुल गांधी ने किया। अब आप लोगों की उसमें बुद्धि इतनी खराब हो जाए कि आप लोग उसको फ्लाइंग किस समझने लग जाएं या कौन सी किस समझने लग जाए, तो ये आपकी सोच है। इसको एक माध्यम से क्लियर करता हूं कि एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य, दो शिष्य नौका पार कर रहे होते हैं, तो एक महिला नदी के पार खड़ी होती है, जो महिला बेहद खूबसूरत होती है। तो गौतम बुद्ध का एक शिष्य उनमें से उस महिला को उठाकर नौका पार करा देता है। उसके बाद में जब वो अपने आश्रम पहुंचते हैं तो जो दूसरा शिष्य होता है वो गौतम बुद्ध को बोलता है कि आप देखिए महाराज, इसने एक महिला को गोदी में उठा के उसको नौका पार करा दी। तो गौतम बुद्ध उसको जवाब देते हैं कि वो व्यक्ति जिसने उसको नौका पार कराई है वो तो उस बात को वही भूल चुका है, वो बात अब तक तेरे मन में बैठी हुई, यानी तेरी सोच गलत है। तो आपकी सोच गलत है। आप एक बात मुझे बताइए, सदन के अंदर एक महिला पूरे सदन में खड़ी होकर ये कह रही है कि भाई साहब राहुल गांधी अश्लील इशारे करते हुए महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। अरे तो वो बीजेपी के नेता कहां चले जाते हैं, उनके मुंह में क्या अटक जाता है, उस अटकी हुई चीज को मैं निकालूं जब इनकी पार्टी का नेता विधानसभा में बैठ के पोर्न वीडियो देखता है। पोर्न वीडियो देखता है इनकी पार्टी का नेता। पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। त्रिपुरा विधानसभा में इनकी पार्टी का नेता बैठ के पोर्न वीडियो देखता है। तब आपको दिखाई नहीं देता? तब नहीं होती विधानसभा की बिलना, तब नहीं होता इनके ऊपर कोई मुकदमा, तब नहीं होती विधानसभा में कोई महिला नहीं है क्या त्रिपुरा विधानसभा में? ये बताइए ना। तब क्यों स्मृति ईरानी चुप हो जाती हैं? जब इनकी पार्टी का एक नेता कुलदीप सिंह सेंगर एक बेटी के साथ बलात्कार करता है तब इनको नहीं दिखाई देता, तब गूंगे हो जाते हैं सबके सब। बताइए ना आप मुझे। आज तो इनके मुंह से आवाज निकल रही है फट 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 करके, जबकि उस व्यक्ति ने फ्लाइंग किस करी नहीं। उन्होंने तो ये तक कहा कि देखिए, मणिपुर की जो हिंसा है, मणिपुर अगर जल रहा है उसके जिम्मेदार भी भैया राहुल गांधी हैं। कैसे हैं राहुल गांधी? ये तो राहुल गांधी के मुख्यमंत्री हैं। अरे स्मृति ईरानी से खुद स्मृति ईरानी ये बताएं, पढ़ी लिखी कितनी है? क्यों नहीं पढ़ी? इतनी बड़ी एक्टर रही है, यहाँ तक राजनीति में आई है, बड़ा पद पाया है, तो क्यों? इस देश के अंदर एक्टर तो कोई भी बन जाए। एक्टर के लिए कोई डिग्री की जरूरत थोड़ी है। एक्टर बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत थोड़ी है। और वो ऐसे एक्टर मैंने बतेरे देखे हैं जो इस देश के अंदर किसान को भी आतंकवादी और खालिस्तानी पाकिस्तानी न जाने क्या क्या कहने वो लगते हैं। और एक्टर मैंने वो भी देखे दो टके के जो कहते हैं कि आज़ादी जो है इस देश को 2014 के बाद मिली है। ऐसे भी बतेरे एक्टर मैंने देखे हैं। ठीक है ना? तो एक्टर की बात ना करें। और ऐसे एक्टर भी देखे हैं जो देश के ऊपर देशभक्ति फिल्म बना के देश का नाम भी रोशन करते हैं। तो वो एक्टर भी है इस देश के लिए, मैं आपको बता दूं।
और स्मृति ईरानी की जो आप बात कर रही देखेंगे हैं, इतना अच्छा भाषण दिया है उन्होंने भी, मोदी जी ने भी पूरा विपक्ष पे ऐसा हमला बोला है कि सब लोग सुन रहे हैं कि अरे आखिर ये हमला, उन्होंने तो अरे राहुल सुन तो गांधी लो, को भी बोल ये दिया है। हमला अगर विपक्ष पे बोलने से अच्छा अगर आपने चाइना पर बोल दिया होता तो अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन खाली गई होती। और मैं तो ये देख रहा हूँ, मर्यादा की बात और इज्जत की बात सदन में कौन कर रहा है? मर्यादा और इज्जत की बात ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं सदन में। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको खुद भाजपा के नेता नामर्द कह रहे हैं। अब सुन लीजिए, आप कह रहे इज्जत की हैं बात मतलब कर ये रहे हैं। सभी लोग घबरा रहे हैं एक राहुल गांधी से, आपका कहने का मतलब? अगर नहीं घबरा रहे होते तो उसकी संसद की सदस्यता क्यों रद्द करवाते? एक प्रधानमंत्री नाम लेने की जरूरत नहीं है। अरे सुन है लो, उनमें, है ना? नाम लेने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा था जो अमेरिका में जाकर हाथ ही पकड़ लिया, विदेश में जाकर महिला का, और छोड़ने का काम ही नहीं कर रहा था। वो भी सबने देखा है। ये तो कहने की बातें हैं। कहने की देखिए बात- वीडियो जो आती है एक आप उस पर किस तरीके से जज कर सकते हैं? एक व्यक्ति ऐसा भी है इस देश में जो दो दो टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बाद भी ठीक नहीं बोलता, और एक व्यक्ति ऐसा है प्रधानमंत्री व्यक्ति, छोड़ो अब तो, प्रधानमंत्री जो सीधा बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बटाओ पटाओ। हमारे मुंह से देखो पढ़ाओ ही जुबान निकलता फिसल गई, है। देखिए, नहीं, जुबान फिसल गई। हमारे मुंह से देखिए, हमारे मुंह से तो हम तो जबान फिसलाना चाह रहे थे, तब भी हमारे मुंह से पढ़ाओ ही निकला। वो उसकी मनसा देखिए, बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोलता है। किस तरीके की मन में मनसा लेके बैठे हुए हैं इनकी पार्टी के नेता, जो बलात्कारी हैं, चकला चलाने वाले हैं, बच्चा चोर हैं, विधानसभा में पोर्न वीडियो देखने वाले हैं। वो समझाएंगे अब राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, हैं? अगर इतने ही पढ़े लिखे हैं तो मैं तो ओपन चैलेंज देता हूँ, बैठकर एक बार डिबेट कर लो ना। उन्होंने तो ये तक कह दिया, देखिए बड़े पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं, कि भैया इंडिया वालों को तो एनडीए में भी उन्होंने 2 आई की जरूरत पड़ गई है। अच्छा, हाँ। अरे मोदी जी तो कह रहे थे, ये तो भाजपा वाले घने चिल्ला रहे थे कि भाई 56 इंची वाला 56 इंची वाला। है अब नहीं, के- है के- नहीं, अब 56 इंची वाले को क्या जरूरत पड़ गई फिर इतने सारों की, हैं? तो जवाब तो अरे, देंगे ना। देखो विपक्ष मैं कह रहा हूँ- लगातार कुछ ना कुछ बोले जाएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। जब आप लोग गूंगे हो जाएंगे और सरकार के जनता के सवाल उठाएंगे नहीं और सरकार की गुलामी करेंगे तो विपक्ष तो बोलेगा ही। विपक्ष पे तो सदन ही बची है, क्योंकि आप लोग तो अब अपना बोलेंगे जमीन ही राहुल बेच चुके हैं। गांधी, अब बोलेंगे राहुल गांधी, आप चुप रहेंगे कि भैया आप सदस्यता ना चली जाए। अरे तो आपके बोलने से चुप थोड़ी रहेंगे। वो आदमी सदन का नेता थोड़ी है, वो आदमी जमीन का नेता बन चुका है, और उसको नेता बनाने का काम किया देश की जनता ने। सदन मिले या ना मिले, जिनके बाप दादा प्रधानमंत्री रहे ना, वो क्या समझाए? जिन लोगों के घर वालों ने जो कह मैं चाय बेच के आया, बर्तन मांज के आया, जिस माँ के 5-5, 6-6 बेटे होने के बाद भी अगर उसकी माँ किसी दूसरे के घर में झूठे बर्तन मांज रही है तो वो औलाद निकम्मी है। राहुल गांधी की माताजी ने, राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि मेरी माताजी ने झूठे बर्तन किसी मांजे। और की मेहनत नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर मेहनत करके आए, वो नहीं देखेंगे। राहुल गांधी को सब कुछ मिल अब गया, मेरी बात सुन लो। अरे- परिवारवाद आ गया। अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। अगर मेरे होते हुए मेरी माँ किसी दूसरे के घर में झूठे बर्तन मांजे तो यानी मैं निकम्मी औलाद हूँ, ये आप समझिए ना। तो अगर किसी माँ के 2-2, 4-4 बेटे हैं और उसके बाद भी उसकी माँ किसी के घर में झूठे बर्तन मांज रही है और उसके बच्चे पढ़ने के बाद भी भीख मांग रहे हैं तो वो औलाद निकम्मी है। जिस वक्त में 8वीं पास व्यक्ति सरकारी नौकरी पर लग जाया करता था, उस वक्त में ये व्यक्ति एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए करने के बाद भी बेरोजगार रहा। ये आप देख लीजिए, भी इंटरनेशनल फकीर है, इंटरनेशनल फकीर भी है और इंटरनेशनल ब्लॉगर भी है। प्रधानमंत्री नहीं है, ये इंटरनेशनल ब्लॉगर है। इंटरनेशनल तो नाम है, डंका अरे, बजता है। डंका हमें पता है कैसा बजता है। कैसा बजता कितने विदेश घूम लिया आपने जो आपको पता है डंका बज रहा तो है। अखबारों में तो यही ये दिखाया जाता ऐसे है, यानी लोग कि हैं। ये वो अरे गलत सुन है, लो, यानी ये- कि खबरें गलत हैं। ये मैंने कोई कांग्रेस पार्टी की फ्रेंचाइजी नहीं ले लिया यहाँ पर खड़े होके, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि जो आप कह रही है कि नहीं, देश के जो प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं ना, जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पटाओ, वो नहीं दिखता इस देश के लोगों को। अंधे हो जाते हैं उस वक्त पर और कान बहरे हो जाते हैं जब बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तब नहीं सुनाई देता उन्हें। तब उन्हें सुनाई नहीं देता देश के प्रधानमंत्री को, कि जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तब इस देश की जनता को दिखाई नहीं देता, और आज अगर बोल दे तो सबको दिखाई दे जाता है इस बात के लिए। चलिए, इसी के साथ मोहित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे और सदन में लगातार जो भी वीडियोस आ रही हैं वो आप लगातार देख रहे हैं कि कटाक्ष जो है वो एक पार्टी की तरफ से भी और दूसरी पार्टी की तरफ से भी, दोनों तरफ से जो है कटाक्ष लगातार जारी है, जवाब लगातार दिए जा रहे हैं। इसी के साथ तमाम वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।